कासमी। अब हम आपके सामने बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसा मौका सुनहरा बार बार नसीब फरमाए। यकीनन ये आज की घड़ी या आज का लम्हा बहुत ही कीमती है, क्योंकि हमारे सामने ऐसी शख्सियत, ऐसी अजीम हस्ती, जलवा फरोज हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे आसमान पर सितारे हों और सितारों के दरमियान में चांद मुनव्वर हो। ऐसे ही तमाम उलमा किराम मौजूद हैं। ये सब अपने एतबार से सितारे हैं, हजरत वाला चांद मुनव्वर है। अल्लाह तबारक व तआला मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उस्ताजुल असातिज़ा पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी नक्शबंदी मुरादाबाद उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद से इस शेर के साथ दरखास्त करते हैं। अहले महफिल मुंतज़िर हैं, देर से आली वक़ार। अहले महफिल मुंतज़िर हैं, देर से आली वक़ार। आपके पंदो नसाई का हमें है इंतजार। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इस्लाही व इरफानी बयान से हम तमाम सामईन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। आप लोग भी बैठ जगह तो बहुत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरत थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। ये लम्हा, ये मौका बार बार नहीं मिला करता। जितना मिल के आप बैठेंगे इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा ख़वातीन, आप लोगों से गुजारिश तो ये है, आप दुआ करें मेरा गला मेरा साथ दे। सुबह से कई बयान हुए और पहले से गला मुतासिर था, तकलीफ भी है और आवाज़ भी भारी हो रही है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, काफ़ी देर से आप दीन की मुख्तलिफ उन्वानात से कीमती बातें समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह करे हम उन तमाम बातों को अमली जामा पहनाएं। सुनना बराए सुनना ना हो, सुनना बराए अमल हो। आप पूरी रात सुनते रहें, अमल किसी बात पर न करें तो ये सुनना आपके लिए क़यामत के दिन हुज्जत बन जाएगा।
तो इसलिए अमल की नीयत से सुना जाए कि जो बात काम की मिलेगी अपनी जिंदगी में लागू करने की हम भरपूर कोशिश करें। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है और अल्लाह की एक तरतीब है। उस तरतीब के मुताबिक बंदा जब चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम बनाता है, और तरतीब के खिलाफ चलता है तो फिर बनते हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। जहां से उसे इज्जत मिलने का ख्याल होता है वहीं से उसको जिल्लत मिलती है। जहां से कामयाबी का यकीन होता है वहीं से नाकामी हाथ लगती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरतीब के मुताबिक और अल्लाह की चाहत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। एक मेरी चाहत है, एक अल्लाह की चाहत है। अगर मैं अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत में फना कर दूं तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी चाहत को पूरा कर दे। मैं अपनी चाहत अलग रखूं, अल्लाह की चाहत अलग हो, तो अल्लाह मेरी चाहत में मुझे परेशान कर देगा। हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, या अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद। ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। इन सल्लमतनी मा उरीद कफैतुका मा तुरीद। अगर तू हवाले कर देगा अपनी चाहत को मेरी चाहत के, तो तेरी चाहत के लिए मैं काफी हो जाऊंगा। व इल्लम सल्लमतनी मा उरीद अतअबतुका मा तुरीद वला यकुनु इल्ला मा उरीद। और अगर तू अपनी चाहतों को मेरी चाहत के हवाले नहीं करेगा तो मैं तुझको तेरी चाहतों में थका दूंगा, और होगा वो जो मेरी चाहत है। मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इरादों को, अपनी नियतों को अल्लाह के हवाले करें। जैसे एक अल्लाह वाले थे, उनसे किसी ने पूछा क्या हाल है? कहने लगे मेरा क्या हाल पूछते हो, आसमान और जमीन मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। वो हैरान हो गया, आप भी हैरान हो रहे हो। एक बंदे की मर्जी के मुताबिक आसमान और जमीन चले, कैसे हो सकता है? जब वो हैरान हुआ तो उन्होंने कहा, देखो मैंने अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में फना कर दी। जो मेरे मौला की मर्जी वो मेरी मर्जी। मेरा मौला किसी को इज्जत देना चाहता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। मेरा मौला किसी को जलील करना चाहता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। मेरा मौला किसी को गनी करना चाहता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। मेरा मौला किसी को फकीर बनाना चाहता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। किसी को कुर्सी पे बिठाना चाहता है, मैं कहता ठीक है। किसी को कुर्सी से उतार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहता है, मैं कहता हूँ ठीक है। तो कहा आसमान और जमीन अल्लाह की मर्जी से और मेरी मर्जी अल्लाह की मर्जी में, तो गोया कि मेरी मर्जी से आसमान और जमीन। अगर हम अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में फना कर दें तो जिंदगी के मजे ही मजे। फिर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हम फिर खुशियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। परेशानी उस वक्त होती है कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम होता है। हम सोचते हैं कि हमने तदबीर सही नहीं की, प्लानिंग सही नहीं की, इसलिए ये हुआ है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं। आप ये कहो मेरी प्लानिंगें सब फेल हैं अल्लाह की प्लानिंग के सामने।
मेरी तदबीरें हेज हैं अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, वमकरू मकरन वमकरना मकरा वहुम ला यशऊरून। एक चाल उन्होंने चली, एक चाल हमने चली, और हमने ऐसी चाल चली कि उनको पता भी न चला। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तदबीर करने में सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला, तदबीर करने वाला है। तो इसलिए जब भी हमारी तबीयत के खिलाफ कोई काम हो, फौरन हम क्या कहें, मेरे मौला की यही मर्जी है। कितना खूबसूरत सबक दिया है हमें तकदीर ने। जब कोई काम मेरी तबीयत के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ, चाहतों के खिलाफ, और कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए, तो उस वक्त सिवाय तकदीर के कोई ढारस नहीं होती आदमी। मिसाल के तौर पर 20-22 साल की बच्ची है, उसका निकाह हो गया, 1 साल के बाद उसका एक बच्चा होता है। अभी बच्चा 1 महीने का होता है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया किसी हादसे में। अब इस बच्ची पर कितनी बड़ी उफ्तान पड़ी है, कितनी बड़ी मुसीबत गिरी है। जिस पे गिरी है वही जान सकती है, हम आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। वो तो ये समझेगी कि मेरा सब कुछ वीरान हो गया, सब कुछ लुट गया मेरा। लेकिन अगर ईमान दिल की गहराई में बैठा हुआ है, तो वो क्या कहेगी, मेरे अल्लाह की यही मर्जी है। मेरे साथ मेरे शौहर का 1 साल ही रहना अल्लाह ने मुकद्दर किया था। मैं अपने अल्लाह के फैसले पे राजी। ठंडी बर्फ की सिल रख जाती है, सुकून हो जाता है। और जिनके पास ये ईमान की कीमत नहीं है और तकदीर के फैसले पर वो राजी नहीं है, जरा उनको देखो जाकर के पागल हो जाते हैं। टेंशन उनको घेर लेती है, मरीज हो जाते हैं, दिमागी तवाज़ुन उनका खराब हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, हम ऐसा करते तो ऐसा ना होता, ऐसा करते तो ऐसा ना होता। लेकिन ईमान वाला क्या कहेगा, हम कुछ भी कर ले, अगर अल्लाह की मर्जी है उसके खिलाफ नहीं हो सकता। सुकून मिल जाता है, तबीयत के अंदर चैन आ जाता है। तो मैं कह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला की तदबीरें हमारी तदबीरें हैं। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है और तरतीब है। देखो अल्लाह का निजाम है कि जो बंदा आखिरत को बनाने की फिक्र करता है, अल्लाह उसकी दुनिया को खुद बना देता है। जो आखिरत की बनाने की फिक्र करेगा, अल्लाह उसकी दुनिया खुद बना देगा। और जो दुनिया को बनाने की फिक्र करेगा आखिरत को छोड़ करके, अल्लाह तबारक व तआला मुकद्दर से ज्यादा दुनिया देगा नहीं, और वो हर वक्त परेशान रहेगा। हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन जअल हुम हम्मन वाहिदन हम आखिरतिही कफल्लाहु जमीअ हुमूमी, कि जो अपनी तमाम फिक्रों को एक फिक्र यानी आखिरत की फिक्र बना लेता है, अल्लाह उसको तमाम फिक्रों से आजाद कर देता है। और जो अपनी फिक्र आखिरत की नहीं बनाता, अल्लाह उसको दुनियावी फिक्रों में परागंदा और परेशान कर देता है। और दुनिया उसको मुकद्दर से ज्यादा मिलती ही नहीं, जितनी मुकद्दर है उतनी ही उसके पास आती है। तो इसलिए आखिरत को मतमहे नजर रखो, आखिरत को अपना टारगेट बनाओ, आखिरत की तैयारी में अपनी सलाहियतों, इस्तेदादों और कुव्वतों को लगाओ। दुनिया अल्लाह तबारक व तआला थोड़े से वक्त में बहुत कुछ दे देगा, या थोड़ी दुनिया में हमारी जरूरतें पूरी कर देगा।
आप चाहे इसका तजर्बा करके देखो, सहाबा की जिंदगियां देखो, ताबईन की जिंदगियां देखो, तबे ताबईन की जिंदगियां देखो, अइम्मे इज़ाम की जिंदगियां देखो, बाद के औलिया अल्लाह की जिंदगियां देखो। छोड़ी उन्होंने आखिरत के लिए अपने आप को वक्फ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के उनके काम सलवटों में बना दिए, सलवटों में दुनिया के काम बने। सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा दिया? आखिरत की फिक्र उन्होंने ओढ़ ली कि दुनिया की फिक्र से ऐसा आजाद किया। और इतनी दुनिया अल्लाह ने सहाबा को दी, कहते 7 नस्लें कमाती इतना न मिलता जितना कि अल्लाह तबारक व तआला ने चंद सालों में दे दिया। आपने कहीं देखा है सोना किसी के घर में इतना ढेर लगा हो कि छत तक पहुंच जाए? देखा कि इतना सोना? ना आपने देखा होगा, ना आपके पुरखों ने देखा होगा। लेकिन सहाबे किराम की हज़रत अनस कहते हैं मेरे घर में सोने का ढेर लगता था और छत तक पहुंच जाता था। कुल्हाड़ी से सोना काटा जाता था। काहे से? 2-4 तोला तो इधर उधर हो जाता होगा जब कुल्हाड़ी से काटा जाएगा। कुल्हाड़ी से काटा जाता था। अंदाजा लगाए अल्लाह ने कितना दिया होगा उनको। दीन की बरकत से आखिरत की फिक्र जब उन्होंने अपनी फिक्र बनाई तो अल्लाह ताला ने दुनिया की फिक्रों से उनको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। बेपनाह दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी। बाद वालों में देखो, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक नया सूट पहनते थे। रोजाना नया सूट पहनते थे। अगले दिन उतार कर किसी गरीब को या अपने किसी शागिरद को दे दिया करते थे। अगले दिन फिर नया सूट। आप में से कोई ऐसा है जो नया सूट रोजाना पहनता है? आप में से क्या आपके गांव में नहीं होगा? लहरपुर करीब वहां कोई नहीं होगा। बल्कि अगर मैं कहूं तो शायद हानिस ना हो, सीतापुर में कोई ना हो कि रोजाना जो एक नया सूट पहन के उतार देता हो दोबारा ना पहने। कोई भी ऐसा नहीं हो। लेकिन ये अल्लाह का बंदा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने बैठकर हदीस का दर्स देते थे, इनका हाल ये है कि रोजाना एक नया सूट पहनना है। क्यों? आखिरत की फिक्र को अपनी फिक्र बनाया था। ये वही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी तरबूज नहीं खाया। किसी ने पूछा क्यों नहीं खाते? फरमाया मुझे ये हदीस नहीं मिली अल्लाह के नबी ने तरबूज को काट कर खाया है या फोड़ कर खाया है। अगर नबी ने काट कर खाया, मैं फोड़ कर खाता हूं तो सुन्नत की मुखालफत, और नबी ने फोड़ कर खाया है, मैं काट कर खाता हूं तो नबी की सुन्नत की मुखालफत। मैं एक चीज खाना छोड़ सकता हूं लेकिन नबी की सुन्नत के खिलाफ हो ये मुझे गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे हमारे दिलों में भी सुन्नत की इतनी कदर आ जाए। यहाँ तो सुन्नतों पे छुरियां चला देती, यहाँ तो सुन्नतों को उठाकर अपने घरों से बाहर फेंक देते, अपने कदमों तले सुन्नतों को रौंद देते और एहसास नहीं होता हम किसके दिल को दुखा रहे हैं, किसके दिल को जख्मी कर रहे हैं। हमें इसकी परवाह नहीं होती, सोचते भी नहीं इस चीज को। हम जो सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, बिदआत को अपनाते हैं, रुसूमात को अपनाते हैं, फैशन को अपनाते हैं, दर हकीकत नबी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। हजरत मौलाना शब्बीर साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल हिंद के हाशिये पे लिखा है कि जिस तरीके से दरबारे इलाही में इंसानों के आमाल पेश होते हैं, दरबारे रिसालत में भी उम्मत के आमाल पेश होते हैं। उम्मत के आमाल पेश होते हैं।
अब बताओ, मेरा अमल नबी के सामने पेश हुआ 1 हफ्ते का, और उसमें मौजूद है कि आपकी इस उम्मती ने इस हफ्ते में 100 सुन्नतों का खून किया है। नबी के दिल पे क्या गुजरेगी? नबी के दिल पे क्या गुजरेगी? क्या नबी को इससे अज़ियत नहीं होगी? दुख नहीं होगा नबी को? हजरत जी मौलाना यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह इसलिए फरमाया करते थे, यहूद और नसारा ने अल्लाह के नबी को जीते जी तकलीफ दी थी, लेकिन नबी की उम्मत नबी को दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी आराम से रहने नहीं देती, अपने अमल से तकलीफ पहुंचाती है। हम नबी को तकलीफ पहुंचा करके क्या सुख के सांस ले सकते हैं? हमें चैन मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा हमें? हम सोचें जरा, कुरान क्या कह रहा है? इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला, कि जो अल्लाह रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है। हम नबी को अज़ियत दें और हम सुकून से रहें, हम चैन से रहें। खुदा के वास्ते सोचो, गौर करो कि जब हम सुन्नतों को बिगाड़ते हैं और उजाड़ते हैं, जिंदगियों से निकालते हैं, गमी के वक्त में या खुशी के वक्त में या आम हालात में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आपके अमल से कितना दुखी होते हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में कह रहा था कि रोजाना एक सूट पहनते थे और अगले दिन क्या करते थे? उतार देते थे। सुन्नतों का इतना एहतिमाम था हजरत को। अगर रास्ता चलते हुए किसी ने कहा कि हजरत हदीस सुना दीजिए, वहीं पर उसकी पिटाई कर देते थे, वहीं पिटाई करते थे कि तू अल्लाह के नबी की हदीस को चलते हुए सुनेगा। ये नबी की हदीस के अदब के खिलाफ मसनद बिछाते थे, खुशबू लगाते थे, धुनी देते थे, गुस्ल करके आते थे, उसके बाद बैठकर अदब से हदीस का सबक पढ़ाते थे। एक मर्तबा सबक पढ़ाते हुए चेहरे का रंग बदल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है शदीद तकलीफ और कर्ब की हालत में। हदीस का सबक पूरा हुआ, एक शागिर्द को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। वो आया, देखो मेरी पीठ में क्या है। उसने कपड़ा उठा के जो देखा, बिच्छू ने 17 जगह डसा था, 17 जगह डंक मारा था। लेकिन हदीस के अदब की वजह से, मैं प्यारे नबी की हदीस पढ़ा रहा हूं, ये बेअदबी होगी कि बीच में सबक रोक करके मैं बिच्छू को हटाऊं, ये बेअदबी है। डंक बिच्छू मारता रहा और जिस्म पर उसका असर होता रहा, जहर चढ़ता रहा, चेहरे पर आसार जाहिर होते रहे, लेकिन हदीस के सबक को नहीं रोका। इसको कहते हैं नबी से मोहब्बत, इसको कहते हैं नबी से इश्क। अल्लाह करे कोई जर्रा उस इश्क का हमारे सीनों में भी पैदा हो जाए, उस मोहब्बत का कोई जर्रा हमारे दिल में भी पैदा हो जाए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरत को अपना मकसूद बनाया। अल्लाह ने दुनिया के तकाज़ों को खुद ब खुद उनके पूरा कर दिया। आप कहोगे वो तो इमाम थे, हमारे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद करोड़पति इमाम हैं। 40 साल जिन्होंने इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी हो, कितना अल्लाह का कुर्ब उनको हासिल होगा। मकामे इब्राहिम पर तवाफ करने के बाद नियत बांधी, 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ा और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठा के क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक व मा अरफना का हक़्क़ मारिफतिक। ए अल्लाह, तेरी इबादत का हक अदा न हो सका, तुझे पहचानने का हक अदा न हो सका। पूरी रात इबादत करने के बाद यह हाल है।
और हम क्या करें, 4 दिन अगर तहज्जुद की तौफीक मिल जाए तो आईना देखना शुरू करते हैं, शायद नूर आ रहा है। हाँ, अगर कोई आदमी 4-6 दिन जमात से तकबीर उला से नमाज पढ़े तो सोचने लगता है शायद इल्हाम तो मुझे भी होने लगेगा। वहां पूरी रात 40 साल इबादत कर रहे हैं, फिर भी थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। सिला बिन अशियम ताबई है, उनके बारे में आता है पूरी रात इबादत करते थे और सुबह जब होती थी तो हाथ उठाकर कहते थे, ए अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि जन्नत मांग सकूं, इस काबिल तो नहीं हूं जन्नत मांग सकूं, अल्लाह बस इतनी दरखास्त करता हूं कि जहन्नम से बचा ले। पूरी रात इबादत करते थे। यह आलम था। एक मर्तबा साथियों के साथ जा रहे थे, एक साथी रात में इनकी इबादत को देखने के लिए रुका कि रात में इबादत कैसे करते। इन्होंने नियत बांधी, नमाज पढ़ते रहे। काफी देर गुजर गई तो एक शेर आया। जो साथी था पास में वो तो फौरन दरख्त पे चढ़ गया कि अभी शेर हमला कर देगा। ये अपनी नमाज पढ़ रहे हैं खुशू के साथ, शेर बैठा हुआ है। वो ऊपर से सोच रहा है अब ये रुकू करेंगे तब शेर हमला करेगा। इन्होंने रुकू भी कर लिया। फिर सोचा ये सजदा करेंगे तो शेर समझेगा बेबस हो गए तो इनकी कमर पकड़ेगा, गर्दन पकड़ेगा, ले जाएगा। सजदा भी कर लिया, सलाम भी फेर दिया। सलाम फेरने के बाद शेर से मुखातब हुए और कहने लगे, सुन, अगर तेरी रोजी अल्लाह ने मेरे में रखी है तो खा ले, नहीं तो जा अपना रास्ता ना और मुझे नमाज पढ़ने दे। शेर से कहा। शेर ने रुख मोड़ा और चला गया। रुख मोड़ के शेर चला गया। आप और हम में से कोई अगर हो तो, हम इतने बैठे ना, अगर शेर आ जाए तो आप में से कोई शेर यहाँ रुकेगा नहीं, सारे गीदड़ बन के भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की जात की अजमत और बड़ाई बैठी और अल्लाह की मोहब्बत का अथाह समंदर मौजूद हो, वो अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं, किसी का खौफ नहीं खाता। जो बहरहाल जो दुनिया को बनाने, आखिरत को बनाने की फिक्र करता है, अल्लाह उसकी दुनिया खुद बनाता। आप कहोगे तो इमामों की बात है, अभी को आ जाओ। हमारे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये भी रोजाना एक सूट पहनते थे। नवाब भोपाल 360 सूट सिलवा के हजरत को भेज देते थे कि रोजाना आपको नया पहनना है। हजरत नया पहनते, सुबह को उठा के किसी शागिर्द को या मुरीद को या किसी गरीब को दे देते, अगले दिन फिर नया, रोजाना नया सूट। तो अल्लाह दिखाता है कि जब तुम आखिरत की फिक्र को अपनी फिक्र बनाओगे, हम दुनिया तुम्हारी इस तरीके से पूरी करेंगे कि लोगों को एहसास भी नहीं हो सकेगा। एक मरतबा हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास में पंजाब का एक नवाब आया। हजरत बुखारी शरीफ का दर्स देने जा रहे थे, उससे पहले हजरत ने कपड़े बदले और इत्र की शीशी एक निकाली, पूरी शीशी हाथ में लौटी, मली और लगा ली। और वो मुश्क था, असली मुश्क। वो कहने लगा, हजरत ये खुशबू आप रोजाना लगाते हैं? कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना लगाता हूँ। का ये तो बड़ी कीमती है कि अल्लाह देता है, और ये आज आखिरी शीशी है। तो उसने कहा, हजरत आज से जब तक आप खुशबू लगाएंगे रोजाना मैं ही दूंगा, रोजाना मैं ही दूंगा। मुश्क की खुशबू वो दिया करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के लिए जो आखिरत को अपनी फिक्र बना लेते हैं, इस तरह उनकी जरूरियात को पूरा करते हैं। इसीलिए बाज लोग मौलवियों को देख के बहुत किलसते हैं, बहुत जलते हैं, पेट में उनके कराकुर शुरू हो जाता है।
कि ये मौलवी, इनकी तनख्वाहें 8,000, 6,000, 10,000, लेकिन जब देखो तो मस्त रहते हैं, साफ सुथरे कपड़े, हशाश बशाश, नो टेंशन। हम सुबह से शाम तक बैल की तरह कमाते हैं, जुते रहते हैं, न इन जैसे साफ रह पाते हैं, न इन जैसा खा पाते हैं, और न इन जैसे खुशखुर्रम रहते हैं। आखिर वजह क्या है? बास तो क्या कहते हैं, जरूरी घपला मारते होंगे। क्या करते होंगे? घपला मारते होंगे। बात सोचते होंगे जरूर कहीं ना कहीं से इनके पास से खुफिया रकम आती है। याद रखो, जो अल्लाह की याद के साथ जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसको टेंशन से फ्री कर देता है, फ्री कर देता है। हालात ऐसा नहीं कि मौलवियों पे नहीं आते, उन पे भी आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से राब्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए सारे हालात को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं कि हर चीज अज दोस्त मी आयत निकोस, जो दोस्त की तरफ से अल्लाह की तरफ से आ रहा सब ठीक ही ठीक है। हमें उस पर लबकुशाई की, अंगुष्ठ नुमाई की गुंजाइश नहीं है। मेरा अल्लाह जो कर रहा है वो ठीक है। तो इसलिए मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता है, खुश रहेगा। अल्लाह ने खुशी दी है, कुरान की बरकत है, हदीस की बरकत है, सुन्नत की बरकत है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इत्मीनान से सीनों को भर दिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदान के शहजादों को मुखातब करके कहते थे, ओ मुगलिया के शहजादों सुनो, वलीउल्लाह के सीने में जो दिल है, तुम्हारी सल्तनत उसको खरीद नहीं सकती, खरीद नहीं सकती। तो इसलिए आखिरत की फिक्र को अपनी फिक्र बनाओ और अपने आप को तैयार करो आखिरत के लिए। अल्लाह की याद के साथ जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह सुकून का समंदर आपको दे देगा, सुकून का समंदर। जरूरतें अल्लाह सलवटों में पूरी कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमारी जरूरत कहां से पूरी हो रही। आपको हैरत होगी, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 3 मन रोजाना नमक खर्च होता था। कितना? 3 मन नमक खर्च होता था। कौन सा कारखाना लगा था उनको? कौन सी फैक्ट्री थी? कितनी जायदादें थी? कितना बैंक बैलेंस था? कुछ भी नहीं था। अल्लाह से ताल्लुक था, अल्लाह भेजता था, मुरीदीन आते थे, मुतवस्सिलीन आते थे, मेहमान आते थे और खा करके जाते थे। अल्लाह हर एक का रिज़्क़ वहां भेज रहा था। अल्लाह से ताल्लुक कायम करके तो देखो, अल्लाह से दोस्ती करके तो देखो। अल्लाह वो दोस्त है जो कभी बेवफाई नहीं करता, जो कभी हाथ नहीं छोड़ता। जैसे कि एक ईसाई और एक यहूदी, एक मुसलमान सफर में जा रहे हैं, खाने पीने का कोई सामान नहीं, चलते रहे। आखिरकार भूख लगी तो ईसाई ने मुसलमान से कहा, भाई तुम मुसलमान हो, अपने अल्लाह से दुआ करो, खाने पीने का नज़्म। उसने कहा अच्छा। 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, अल्लाह से ताल्लुक था। अल्लाह तबारक तआला ने एक खान भेज दिया खाने का, दोनों ने डट करके खाया, फिर चल दी। अब चलते रहे, 1-2 दिन गुजर गए, फिर भूख लगी, परेशान हुए। तो मुसलमान ने सोचा फिर मुझसे कहेगा। जल्दी से मुसलमान ने कहा, भाई तुम अब की दुआ करो कि अल्लाह भेज दे। चुनांचे अब ईसाई ने जो दुआ की तो 2 दस्तरखान उतरे। कितने? 2 दस्तरखान उतरे। तो मुसलमान जरा मुरझा गया, शर्मिंदगी हुई, यार मेरे लिए 1, इसके लिए 2। ईसाई ने कहा खाओ, अब वो हाथ नहीं बढ़ाता। उसने कहा खा लो, 2 खुशखबरी सुनाऊंगा तुम्हें। कौन सी 2 खुशखबरी? कि ये जो खाना आया तुम्हारी वजह से आया, मेरी वजह से नहीं आया।
मेरी वजह से कि हाँ, कि वो कैसे कि मैंने ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, इस मुसलमान का अगर तेरे यहाँ कोई मकाम है तो इसके वास्ते से खाना भेज दे। तो अल्लाह ने भेजा। जब मैंने देख लिया तेरा मकाम अल्लाह के यहाँ है तो मैं मुसलमान हो गया। दूसरी खुशखबरी है, अल्लाह अपने दोस्तों की लाज रखता है। क्या रखता है? अल्लाह लाज रखता है अपने दोस्तों की। एक यहूदी एक मुसलमान में आपस में बहस मुबासा हुआ। मुसलमान कह रहा मेरा दीन हक, यहूदी कह रहा मेरा दीन हक। दोनों में बहस मुबासा होता रहा। मुसलमान ने उसका हाथ पकड़ा, आग जल रही थी, क्या आ जा। दोनों हाथ आग में डालते हैं, हाथ डाला गया, ना मुसलमान का जले न यहूदी के जले। मुसलमान ने कहा या अल्लाह, मेरा नहीं जल रहा तो ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, इस बदबख्त यहूदी का क्यों नहीं जल रहा है? ये तो बातिल पर है। तो अल्लाह ने इल्हाम किया, मेरे दोस्त, तूने जिसका हाथ पकड़ रखा हो मैं कैसे जला दूं? तूने जिसका हाथ पकड़ रखा हो मैं कैसे जला दूं? तूने पकड़ा है ना, तू जिसका हाथ पकड़ेगा उसको मैं नहीं जला सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती करो। किससे दोस्ती करो? अल्लाह से दोस्ती करो। अल्लाह से अपने ताल्लुक को बढ़ाओ, आखिरत को अपनी फिक्र बनाओ। अल्लाह सारी फिक्रों से आजाद कर देगा। अल्लाह वो दोस्त है जो हर वक्त हमारे काम आने वाला है। हर जगह से आप रूठ जाओ, हर जगह से परेशान हो जाओ, कहीं से काम बनता हुआ आपको नजर न आता हो, आ जाओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह काम बना देगा। अल्लाह काम बना देगा। तो इसलिए अल्लाह से ताल्लुक कायम करने की जरूरत है कि हम अपने अल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम करें। हमारी माँ बहनें बातें कर रही हैं, उनको भी एक वाकया सुनाकर बात पूरी कर लूंगा। आप सोचोगे बहुत वक्त ले रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हजरत खौला नामी एक सहाबिया हैं, उनके शौहर हजरत सामित हैं। उन्होंने जिहार कर लिया हजरत खौला से। जिहार कहते हैं कि शौहर अपनी बीवी से यूं कहे कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह है, यानी जैसे माँ हराम तू भी हराम। और बहुत सारे अल्फाज हैं, इसको जिहार कहते हैं। तो खौला से सामित ने जिहार कर लिया रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हजरत खौला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और आकर अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, मेरे लिए हुक्म क्या है? उस वक्त तक जिहार का हुक्म ये था कि जो जिहार करेगा उसकी बीवी को 3 तलाक हो जाएगी। तो आपने फरमाया, खौला तुझे तो 3 तलाक हो गई। अल्लाह के नबी, नहीं, मेरे बारे में गौर कीजिए। खौला 3 तलाक का हुक्म है, कोई और हुक्म नहीं आया। नहीं अल्लाह के नबी, मेरे बारे में सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, फैसला सुना रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी, मेरे बारे में सोचिए। खौला ने देखा अल्लाह के नबी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, मजबूत हैं, बिल्कुल टस से मस नहीं होते, मेरा हाल नहीं देखते। तो खौला ने आसमान की यूं नजर उठाई, फनज़रत नज़रतन इला समा, आसमान की यूं देखा और फिर कहा अल्लाह से कि हाई कोर्ट में तो सुनवाई नहीं हो रही, अब कहां सुनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अल्लाह से कहा, अल्लाहुम्मा इन्नली सबियतुन सिगार इन ज़ममतुहुम इलैया जाओ। ए अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं अपने पास से रख लूं तो मैं खिलाऊंगी कहां से? औरत साथ हूं, कमा नहीं सकती। व इन ज़ममतुहुम इलैहि ज़ाउ, और ए अल्लाह, अगर मैं शौहर के हवाले कर दूं तो ये ज़ाय हो जाएंगे, तरबियत कौन करेगा? नजर उठाई थी आसमान को और अल्लाह से ये कहा, अल्लाह से ताल्लुक था। क्या था? अल्लाह से ताल्लुक था, अल्लाह से दोस्ती थी। कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो।
अल्लाह से कभी दोस्ती थी, ताल्लुक था, नजरें उठती थी, फैसले बदल जाते थे। हजरत खौला ने वहीं पर कहा अल्लाह से, इस जुमले को हजरत शेखुल हिंद के हाशिये में लिखा है, अल्लाहुम्मा अंजिल फी शानी, ए अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार दे। खौला क्या कह रही है? मेरे हक में कुरान उतार दे नबी के खिलाफ। नबी तो 3 तलाक को कह रहे हैं, अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार। जब उन्होंने ये कहा, अल्लाह के नबी पर वही के आसार जाहिर होने लगे। अम्मा आयशा कहती है रज़ियल्लाहु अन्हा, खौला चुप कर, नबी पे वही उतर रही है। हजरत खौला का रोना और बढ़ गया और रोने लगी कि अल्लाह मेरा पाबंद तो नहीं है, अगर नबी के हक में वही उतर गई तो मेरा क्या बनेगा। और रोई, इतना रोई, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, खौला के रोने को देखकर मुझे रोना आ गया। कुछ देर के बाद वही के आसार खत्म हुए। आपने पसीना पोंछा और फरमाया, अब शिरी या खौला, अब शिरी या खौला, खौला मुबारक हो, बशारत हो तुझे, अल्लाह ने तेरे हक में कुरान उतार दिया। अल्लाह ने तेरे हक में कुरान उतार दिया है। एक तरफ नबी फरमा रहे 3 तलाक, खौला कह रही 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, मेरे हक में कुरान उतरे। कुरान ने क्या कहा? क़द समी अल्लाह क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अल्लाह से, आपसे झगड़ रही थी और अल्लाह से गिला कर रही थी। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ रही थी। व तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से गिला कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। इसको कहते हैं ताल्लुक। हमारी माएं बहनें अपने अल्लाह से ताल्लुक कायम करें। मैं कहा करता हूँ, जब घर में परेशानी आती है किसी बेटी को अपनी ससुराल में, तो अब्बा से आके कहेगी, अब्बा किन जालिमों के हवाले तुमने मुझे कर दिया है, रोजाना सताती है, मेरी सास तो डायन बनी हुई है, सुसर भेड़िए की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ता है, शौहर बिल्कुल दरिंदा जानवर बना हुआ है, नंदे हर वक्त कड़वी कसीली सुनाती हैं, ये किन के हवाले तुमने कर दिया। ये उस वक्त होगा जब बेटी को माँ ने अल्लाह का ताल्लुक नहीं दिया, मुसल्ले पे बैठना सिखाया नहीं होगा। और अगर इसी माँ ने अल्लाह का ताल्लुक सिखाया होता, मुसल्ले पे बैठना सिखाया होता, दुआओं का एहतिमाम सिखाया होता, अब ससुराल में अगर इसको सताया जाए, सास सताए, ससुर सताए, देवर सताए, दिवानी सताए, या नंद सताए, जिठानी सताए, अब ये अपने बाप से नहीं कहेगी, माँ से नहीं कहेगी। जब रात में सब सो जाएंगे, सन्नाटा छा जाएगा, अकेले में उठेगी, वजू करेगी, मुसल्ला बिछाएगी, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से कहेगी, ए अल्लाह मेरे ससुर का, मेरी सास का, मेरे शौहर का, मेरी नंदों का दिल भी तेरी 2 उंगलियों के बीच में है। इन्ना कुलूब बनी आदम बैन इस्बाइर रहमान, तमाम इंसानों के दिल 2 उंगलियों के बीच में है। अल्लाह जैसे चाहे तू मोहब्बत और नफरत में बदल दे। अल्लाह मेरे ससुर को मेरे लिए बाप जैसा बना दे, मेरी सास को मेरे हक में मेरी माँ जैसा बना दे, मेरी नंदों को मेरे हक में मेरी बहन जैसा बना दे। अब माँ से और बाप से नहीं कहेगी, अल्लाह से कहेगी। तो इसलिए अपनी बच्चियों को ताल्लुक दो अल्लाह, मोहब्बत दो अल्लाह की। मुसल्ले पर बैठना सिखाओ, मुसल्ले पर बैठना सिखाओ, अल्लाह से मांगना सिखाओ। उन्हें बताओ तुम बाप से भी ना मांगो, भाई से भी ना मांगो, शौहर से भी ना मांगो, अल्लाह से मांगो। जब जरूरत पड़े अल्लाह से कहो, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करूंगी, किसी और से सवाल नहीं करूंगी। तू मेरे बाप के, शौहर के, भाई के दिल में डाल, तू मेरी जरूरत पूरी कर, मैं इनसे नहीं कहती। तो इसलिए अल्लाह से दोस्ती करना सीखो, सीखोगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक कायम करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, आखिरत की फिक्र बनाओगे अपनी फिक्र। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 12:30 बज गए हैं, आपके भी हमारे भी।
अब दुआ करने अल्लाह ताला जो कहा सुना गया है अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्ची किसको किसको चादर बनाना? जनाब अलियार बुरदान साहब, हाजी मास्टर मंगल साहब आ जाए मुफ्ती साहब के इस्तकबाल के लिए। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। और कोई प्रोग्राम? इनकी पगड़ी बंधी क्या? कुछ और प्रोग्राम है? दुआ कर या रब्बी या रब्बी या रब्बी सुब्हान रब्बियल अअला अल वहाब या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक अज़ीम सुल्तानिक اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل ए मेरे अल्लाह तू ही अल्लाह है तेरे अलावा कोई और नहीं अल्लाह हमने दिल की गहराइयों से तुझे अपना रब माना सच्चे दिल से तुझे अपना रब माना ए अल्लाह सब कुछ करने वाला तू ही है इज्जत व जिल्लत तेरे ही हाथ में है फक्र व गिना तेरे ही हाथ में है मौत व जिंदगी पर तेरा ही कब्जा है तू शहंशाह मुतलक है आसमान व जमीन तेरे कब्जे में अर्श कुर्सी तेरे कब्जे में लौह कलम का तू मालिक है तमाम इंसानों की गर्दनें तेरी मुट्ठी में तमाम इंसानों के दिल तेरी दो उंगलियों के बीच में हैं तू जो चाहे करे जो चाहा किया अल्लाह तुझसे कोई पूछने वाला नहीं कोई सवाल करने वाला नहीं अल्लाह हम गुनहगार
आसी मुजरिम पापी बंदे तेरे सामने रात के इस वक्त में हाथ पसारे हुए हैं। मौला हमें माफ कर दे, मौला हमें माफ कर दे। अल्लाह हमने बड़े गुनाह किए, दिन दहाड़े गुनाह किए, रात की तारीकियों में गुनाह किए, हम तो करके भूल गए, मगर तुझे तो याद है ना, तुझे तो याद है। मेरे अल्लाह माफ फरमा, मेरे अल्लाह माफ फरमा। हमने गुनाहों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, अल्लाह तू मग़फ़िरत का रिकॉर्ड तोड़ दे। अल्लाह हम गुनाहों के पहाड़ लेकर के आए हैं, अल्लाह तू मग़फ़िरत का समंदर लेके आ जा, मग़फ़िरत का समंदर लेके आ जा। अल्लाह हम कितने भी गुनाह करें गिना जा सकता है, तेरी मग़फ़िरत रहमत को नहीं नापा जा सकता, नहीं तौला जा सकता। अल्लाह अपनी बेपाया मग़फ़िरत और रहमत से हमें माफ फरमा, हमारे ऊपर रहम फरमा, सच्चाई का मामला फरमा, हमारे गुनाहों पे पर्दा पोशी फरमा। अल्लाह जैसे दुनिया में तूने हमारे गुनाह जाहिर नहीं होने दिए, मौला आखिरत में भी जाहिर होने से बचा ले। अल्लाह हमें रुसवा न करना, मौला हमें रुसवा न करना। दुनिया में इज्जत वाली जिंदगी दी, आखिरत में भी इज्जत वाली जिंदगी दे देना। मेरे प्यारे अल्लाह, अच्छे अल्लाह, करीम अल्लाह, करीम अल्लाह, रहम फरमा दे। तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा, अपनी रजा हमें नसीब फरमा दे, अपनी नाराजगी दूर कर देना मौला, अब तो दूर कर दे। अल्लाह देख तो सही तेरी नबी की उम्मत का क्या हाल हुआ पड़ा है, तेरे नबी की उम्मत कितनी रुसवा हो गई, कितनी जलील हो गई। अल्लाह जिल्लतों के कोई ठिकाने नहीं है। मेरे अल्लाह उम्मत की इज्जत रफ्ता को बहाल फरमा दे, उम्मत की जिल्लत को इज्जत से बदल दे, बस्ती को बुलंदी से बदल दे, बदहाली खुशहाली से बदल दे, बदनामी नेकोनामी से बदल दे, बेदीन दीन से बदल दे। अल्लाह उम्मत में रोने वाले पैदा फरमा, उम्मत का दर्द रखने वाले पैदा फरमा, उम्मत को लेकर चलने वाले पैदा फरमा, उम्मत को हकीकी कायद दे दे। अल्लाह उम्मत को हकीकी से बेसालार दे दे। मेरे अल्लाह कोई हमें सुल्तान सलाहुद्दीन और अय्यूबी जैसा अता कर दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद जैसा मुजाहिद हमें दे दे। ए करीम आका कोई हमें मुजद्दिद अल-फसानी जैसा दे दे जो तेरे दिल की तजदीद करे। ए अल्लाह कोई हमें शाह वलीउल्लाह जैसा इल्म का समंदर दे दे। करीम आका कोई मौलाना इलियास जैसा रोने वाला दे दे जो रो करके तुझे मना ले और उम्मत की बिगड़ी बना दे। ए मेरे अल्लाह रोने वाले पैदा फरमा। करीम आका तेरे खजानों में कमी नहीं और उम्मत को सख्त जरूरत है। ए अल्लाह उम्मत बिगड़ी हुई है, अपने दीन से हटी हुई है। ए अल्लाह उम्मत को दोबारा दीन पे खड़ा कर दे, उम्मत के दिल में आमाल से होने का यकीन पैदा फरमा। ए अल्लाह उम्मत के दिल में सुन्नतों से इज्जत मिलने का यकीन पैदा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, करीम आका बच्चा नाले में गिरे माँ नफरत नहीं करती, बच्चे को नाले से निकालती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, काजल लगा के प्यार करती है। मेरे अल्लाह हम भी गुनाहों के समंदर में गिर गए, मौला तू हमें निकाल ले, मग़फ़िरत के पानी से धो दे, तक़वे का लिबास पहना दे, हया का काजल लगा दे और अपने से करीब फरमा ले, मोहब्बत फरमा ले। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी ज़ात से ज़ाती ताल्लुक़ नसीब फरमा, अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा, अपनी याद की धुन नसीब फरमा, अंग अंग से जिक्र जारी फरमा, रोए रोए से जिक्र जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी से जिक्र जारी फरमा, सरापा जिक्र बना दे। मेरे अल्लाह तू हमारे दिलों में आ जा, हमारे दिलों में आ जा, हमारे दिलों में समा जा, हमारे दिलों में
छा जा, अपने मासिवा की मोहब्बत निकाल दे, अपनी मोहब्बत की आग हमारे दिलों में लगा दे, अपने इश्क की आग से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा, अपनी मोहब्बत की हरारत हमें भी दे दे। कब तक ये सीने तेरी मोहब्बत के बगैर ठंडे रहेंगे? ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, हमारे दिलों को भी अपनी मोहब्बत से आबाद फरमा, लबरेज फरमा, शादाब फरमा दे। करीम आका, करीम आका, हम बिगड़े हुए बंदे हैं, बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर नहीं बन सकते। अपनी तौफीक शामिल हाल फरमा दे। ए मेरे अल्लाह, हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मराकिज़ मकाबिर की हिफाजत फरमा, हिमायत फरमा, नुसरत फरमा। ए मेरे अल्लाह, ए करीम आका, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा ले। तेरे दरबार के लायक तो हमारे पास कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं जो हम कह सके कि सिर्फ तेरे लिए किया है। हमारे नफ्स ने, शैतान ने, सब ने हिस्सा लगा लिया। ए मेरे अल्लाह, एक सुभान अल्लाह भी तेरी शान के लायक न कह सके। मेरे अल्लाह, हम ऐबदार, हमारे अमाल भी वैसे, हम खोटे, हमारे अमाल भी खोटे। कबूल करेगा तेरा करम होगा, तेरा करम होगा, रद्द कर देगा तेरा अदल होगा। करम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। मराहिब खुसरवाना हमारे साथ जारी फरमा दे, अदल का मामला न फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारी नस्लों में दीन की बका के फैसले फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, उम्र का अक्सर हिस्सा गफलतों में बीत गया, जो करना था नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर बैठे। ए अल्लाह, जो जिंदगी बाकी है इसको अपनी मर्जियात में लगाने की तौफीक दे दे, ना मर्जियात से बचा ले। ए अल्लाह, कुछ नहीं पता ये सांस कब रुक जाए, कब रुक जाए नहीं मालूम है। मेरे अल्लाह, उस दिन के आने से पहले पहले हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, मकरूजों के कर्जे चुका दे। अल्लाह, हम सब जाहिरी बातिनी मरीज हो चुके हैं। अल्लाह, हमें हर तरह की शिफायाबी अता फरमा, शिफायाबी अता फरमा। मेरे अल्लाह, हमने जाहिर को अपना अच्छा बनाया है, तू बातिन को अच्छा कर दे। अल्लाह, दाढ़ियां सफेद कर ली और दिल काले के खाले, दिलों को भी ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए मेरे अल्लाह, तूने नेमतों में कोताही न की और हमने नाफरमानी में कोताही न की। ए मेरे अल्लाह, गुनाहों से जान छुड़ा दे, गुनाहों की नफरत दे दे, ताज का ज़ौक़ अता फरमा, इबादत का शौक अता फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, 100% सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, नबी वाले अखलाक दे दे, सहाबा वाली सिफात अता फरमा दे। हमारे तन मन धन को, आल औलाद नस्लों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस इजलास में जो भी कहा सुना गया है, ए अल्लाह, अमल की तौफीक दे दे। इसमें जिन लोगों ने जैसे भी हिस्सा लिया है, ए अल्लाह, उन्हें कबूल फरमा, उनकी नस्लों में दीन की बका के फैसले फरमा। ए मेरे अल्लाह, जितने लोग बैठे, जितनी हमारी माएँ बहनें पर्दे में हैं, इनके दिलों में जो भी जायज तमन्नाएं मुरादे हैं, ए अल्लाह, सबकी जायज मुरादे पूरी फरमा, पूरी फरमा। हमारी माएँ बहनें अपना दर्द किससे कहें, अपना गम किससे कहें, ए अल्लाह, ये भी हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, इनकी मुरादें पूरी फरमा, इनके हौसले बुलंद फरमा, दीनी जज्बात अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, ईमान की मौत अता फरमा, जुमे के दिन मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, रमजान के महीने में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा, अपने रास्ते की मौत अता फरमा, नबी के शहर में जन्नतुल बकी में दफन मुकद्दर फरमा।
हरमैन शरीफैन की बार बार मकबूल हाजिरी की तौफीक अता फरमा। जितनी खैर की दुआएं हमारे नबी ने मांगी हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर फितन से आपने मना चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वसीले कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिक या मोहतरम हज़रात, एक